Hello, hi everyone. So today our topic is process switching और मेनली हार्डवेयर स्विचिंग और सॉफ्टवेयर स्विचिंग में क्या डिफरेंस होता है ये आज हम देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो अ, ये हमारा आर्किटेक्चर सेक्शन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है। और उसके बाद हम जो करेंगे वो नेटवर्क एश्योरेंस करेंगे, बीच में हम वर्चुअलाइजेशन और जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम उसके बाद करेंगे, क्योंकि नेटवर्क एश्योरेंस में क्या है कि सम बेसिक टूल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। ठीक है। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेक्शन को करेंगे तो तब हमें उन सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले हम नेटवर्क एश्योरेंस कर लेंगे और उसके बाद हम इंफ्रास्ट्रक्चर को करेंगे। ठीक है। तो चलते हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोसेस स्विचिंग। ओके। मेनली क्या है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर स्विचिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि सॉफ्टवेयर स्विचिंग क्या होती है। ठीक है। अगर मैं सॉफ्टवेयर स्विचिंग की यहाँ पे बात करूँ तो सॉफ्टवेयर स्विचिंग एक तो क्या होती है कि आपकी इसको जो प्रोसेस स्विचिंग है वो भी बोलते हैं। ठीक है। इसको आप स्लो पाथ भी बोल सकते हो। ठीक है। और इसमें जो मेन ड्रॉबैक है सॉफ्टवेयर स्विचिंग का ना, मेन ड्रॉबैक क्या है कि एवरी पैकेट को पास करने के लिए, ठीक है, स्विच क्या करता है, सीपीयू और मेमोरी की को यूज करता है। तो मतलब जो भी पैकेट इसके पास आ रहा है, ठीक है, उसको पास करने के लिए सीपीयू और मेमोरी की ज़रूरत होती है इसको। ठीक है। सीपीयू भी आपका यूज होता है और मेमोरी भी यूज होता है। ठीक है। क्योंकि जो इसका आयो है वो क्या है, इनपुट आयो। ठीक है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। और इसकी जब हमें को ज़रूरत कब पड़ती है, ठीक है, मतलब सॉफ्टवेयर स्विचिंग क्या है ये तो हमने देख लिया कि इसमें क्या होता है। सॉफ्टवेयर स्विचिंग में क्या होता है कि आपका सीपीयू वर्क करता है एवरी पैकेट के लिए। ठीक है। जब भी कोई पैकेट आ रहा है तो आपका सीपीयू और मेमोरी उसमें यूटिलाइज कर रहा है। अगर आपके पास कोई ज़्यादा भी बड़ा नेटवर्क है, ठीक है, और वहाँ पे आपने इस टाइप के स्विच को लगा रखा है जो कि सीपीयू और मेमोरी के बेस पे काम करता है, मतलब ईच एंड एवरी पैकेट को ट्रेवल कराने के लिए आपका सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइज करता है, या इनपुट आईओ वाला मॉडल जो भी है, जिसके अंदर आपका बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो फॉरवर्डिंग इंजन नहीं है जिस स्विच में। तो वो क्या करेगा कि आपका बार बार वो नेटवर्क इनस्टेबिलिटी हो जाएगी आपके वहाँ पे। तो आपको जब भी आप नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हो तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको कौन सा स्विच आपके लिए बेटर होगा। ठीक है। और इसकी स्पेसिफिकेशंस के लिए आप सिस्को की वेबसाइट से रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर जो भी आप डिवाइस ख़रीद रहे हैं उसकी वेबसाइट में जाके आप इसको देख सकते हैं और वहाँ से आप इसको स्पेसिफिकेशंस इसके आप सब सारे के सारे नोट कर सकते हो। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर स्विचिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ऐसा नहीं है कि हार्डवेयर स्विचिंग में सॉफ्टवेयर स्विचिंग काम नहीं करता, करता है। ठीक है। उसमें भी आपको सीपीयू और मेमोरी यूज्ड होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो हाँ, आपकी जो काम करता है ना, बेसिकली आपका हार्डवेयर काम करता है उसमें, सॉफ्टवेयर काम नहीं करता। ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब इसमें आपका सीपीयू और हार्डवेयर यूज होता है तो सीपीयू और हार्डवेयर अगर आपका पावरफुल है तो स्लो काम नहीं करेगा। अगर आपका सीपीयू और सॉरी मेमोरी अगर आपकी आ, कम है या फिर ज़्यादा नहीं है, या फिर अकॉर्डिंग जितना होना चाहिए वो नहीं है, तो ये क्या करेगा, स्लो काम करेगा। ठीक है। ओके। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि जो हमारा अ, इसकी रिक्वायरमेंट्स हमको क्यों पड़ी।
मेनली, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी कि जो हमको इसको यूज करना पड़ा। तो क्या करता है कि जब भी आपका इसकी रिक्वायरमेंट्स अगर मैं देखूं तो जब भी आपका कोई पैकेट आता है ना, पैकेट में क्या आता है आपका, सोर्स और डेस्टिनेशन लग के आता है, ठीक है। सोर्स और डेस्टिनेशन तो उसमें लग के आता है। तो इस पे क्या होता है कि जब सोर्स और डेस्टिनेशन इसकी टेबल में इंस्टॉल नहीं होता है, ठीक है। इसकी जो सैप सॉफ्टवेयर सैप टेबल्स होती है, अगर उसमें ये इंस्टॉल नहीं है, तब ये यहाँ पे सीपीयू यूज होता है, ठीक है। और कोई कॉम्प्लेक्स पैकेट आ रहा है, अब कॉम्प्लेक्स पैकेट कैसे हो सकता है जिसके अंदर आईपी फील्ड लग के आ रही है, ठीक है। आपको आईपी फील्ड्स क्या होते हैं, ये आपको हेडर पढ़ना पड़ेगा आईपी का एक्चुअली, कि आईपी फील्ड्स क्या होता है उसके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक आईपी ऑप्शन करके एक फील्ड्स होती है, वो क्या करता है कि वो स्विच आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है, तो उसके लिए इसको सीपीयू और मेमोरी को यूज करना पड़ता है, ठीक है। और अगर कोई पैकेट आ रहा है आपके पास जिसको कि मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेट सपोज वो आपकी राउटिंग टेबल में नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए भी ये क्या यूज करता है, सीपीयू और मेमोरी। मींस सीपीयू और मेमोरी का यहाँ पे मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर स्विचिंग यूज करता है, ठीक है। जिसकी इन्फॉर्मेशन आपकी राउटिंग इन्फॉर्मेशन बेस में नहीं होगी तो उसकी फिब में भी नहीं होगी, फिब में नहीं होगी तो ये क्या करेगा, स्विच के पास जाएगा और स्विच से बोलेगा भाई मेरे पास ये सोर्स और डेस्टिनेशन का पैकेट आया है जिसकी एंट्री मेरे पास नहीं है, आप बताओ क्या करना है इस पैकेट के लिए, ठीक है। तो तब ये जाके सारी चीज, ये तीन कंडीशन है जब हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पैकेट हो गया पैकेट जिसकी कि अ, जिसको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, जो राउटिंग टेबल में नहीं है, जिसके पास जो फॉरवर्डिंग इन्फॉर्मेशन बेस में ही नहीं है, तो उसके लिए क्या करता है ये सॉफ्टवेयर स्विचिंग यूज करते हैं, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं अगला जो, जैसा कि हमने डिस्कस किया था सॉफ्टवेयर स्विचिंग क्या होता है कि स्लोअर होता है देन हार्डवेयर स्विचिंग, ठीक है। ये क्या होता है, स्लोअर होता है किसके कंपेयर में, हार्डवेयर के, ठीक है। तो अब चलते हैं और हम देखते हैं सैफ क्या होती है। नाम बहुत सुना होगा आपने, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, ठीक है। तो सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग क्या है, सबसे पहले देखते हैं। तो ये सिस्को प्रोप्राइटरी है, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, ओके। और आजकल अगर हम बात करें ना, तो सारे के सारे स्विच जितने भी होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रहा है, सैफ इनेबल होता है, सैफ, ठीक है। और अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे बात करूँ कि गाइस थोड़ा सा ड्राइंग इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको, दोबारा से एक बार लिख लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। कैंसिल, ओके। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, सेफ सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग, ठीक है, सिस्को प्रोप्राइटरी है, ओके। और दूसरा क्या करता है, डिफ़ॉल्ट स्विचिंग मैकेनिज्म जो आ रहा है आज की डेट में, वो क्या है,
वो क्या आ रहा है आजकल, सैफ इनेबल्ड आती है, ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा अगर बात कर लूँ कि हाँ, सॉफ्टवेयर स्विचिंग और इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, हार्डवेयर स्विचिंग में। तो सॉफ्टवेयर स्विचिंग में क्या होता है कि जैसे दोनों का काम तो पैकेट को फॉरवर्ड करना ही है, सिंपल सी बात है, चाहे स्विच जो सॉफ्टवेयर स्विचिंग हो या फिर हार्डवेयर स्विचिंग हो, दोनों का काम सेम है, ठीक है। तो काम तो क्या है, सेम है। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो जो भी पैकेट आता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था, जो भी पैकेट आ रहा है उसमें क्या होता है, ये सीपीयू इंचार्ज होता है, ठीक है। मतलब सीपीयू किसी भी पैकेट के लिए, कोई भी अगर आपके पास पैकेट आ रहा है तो उसको फॉरवर्ड करने के लिए क्या यूज होता है, सीपीयू एंड मेमोरी, ठीक है। अगर आपके सीपीयू लो है या फिर मेमोरी लो है तो आपका नेटवर्क इनस्टेबल हो सकता है, अगर ज़्यादा पैकेट इसके पास आ रहे हैं तो, ठीक है। तो और हार्डवेयर स्विचिंग में क्या होता है आपका कि जो फॉरवर्डिंग इंजन इसमें यूज़ किया होता है, जैसे हमने बात करी थी कि इसमें हार्डवेयर में क्या होता है, फॉरवर्डिंग इंजन अलग से एक इंजन लगा होता है स्विचेस के अंदर, ठीक है। ठीक है। और ये क्या करता है, ये कहाँ पे इंस्टॉल होता है, ये फॉरवर्डिंग अंदर एसिक्स के अंदर ही, ठीक है, उसके अंदर ही ये इनबिल्ड होता है। और जो फॉरवर्डिंग इंजन है ना, वो क्या करता है, पैकेट को स्विच कराता है, ठीक है। पैकेट को क्या कराता है, स्विच कराता है। फॉरवर्डिंग इंजन क्या करता है, पैकेट को स्विच कराता है। और अगर उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपकी थी, जब हम ये फॉरवर्डिंग कराते हैं तो और क्या करते हैं, सैप के अंदर जो सबसे मेन काम हम बोल सकते हैं, वो क्या करता है, राउट लुकअप की भी कैपेबिलिटी होती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये था आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्विचिंग में डिफरेंस, ठीक है। और आपका प्रोसेस स्विचिंग एंड सैप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। प्रोसेस स्विचिंग ये सॉफ्टवेयर स्विचिंग है और जो सैप है ये आपका क्या है, हार्डवेयर स्विचिंग। तो अब हम चलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपका टी कैम टेबल और मैक एड्रेस क्या होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइज टू वॉच दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल।